आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप। कुदरत के कहर ने हजारों लोगों को सैलाब में कभी न भूलने वाले दर्द दिए हैं और ऐसी ही दर्दनाक कहानी फरीदाबाद के एक परिवार की है। 20 दिन के बच्चे और मां को छोड़कर मासूम के पिता नाना दूध लेने गए और जब वापस लौटे तो घर पानी में डूबा हुआ था। घर में मौजूद मां बेटे को बचाने की कोशिश में दोनों की जान चली गई। इन्हीं घरों में से कुछ दिन पहले खुशियों की किलकारी गूंजी थी। बंटी नाम के युवक के घर बच्चे का जन्म हुआ था, लेकिन 20 दिन बाद खुशियां मातम में बदल गई। इसकी वजह है गलियों में भरा ये पानी। हरियाणा के फरीदाबाद में बाढ़ का पानी लोगों के घर के अंदर आ चुका है। बंटी का घर भी पानी से बच नहीं पाया। बंटी अपनी पत्नी और ससुर के साथ फरीदाबाद के शिव इनक्लेव पार्ट 3 में रहते थे। ये पूरा इलाका इस समय पानी की चपेट में है। मंगलवार रात बंटी अपनी ससुर सागर के साथ अपने बच्चों के लिए दूध लेने अटल चौक गए थे। हालांकि इस दौरान कुछ लोगों ने इन्हें घर से बाहर जाने से रोका था, लेकिन सवाल बच्चे के दूध का था तो दोनों बिना कुछ सोचे निकल गए। बंटी और सागर जब निकले तब पानी कम था, लेकिन दोनों के लौटने तक पानी का स्तर बढ़ चुका था, जिससे दोनों को गहराई का अंदाजा नहीं हुआ और वो पानी की चपेट में आ गए। दोनों के शव शुक्रवार को बरामद हुए। पानी इतना था कि वापस जा सकते थे, उसी हिसाब से ये वापस गए, मगर पानी काफ़ी तकरीबन 3-4 फुट पानी बढ़ चुका था। दोनों तैरना नहीं जानते थे। अब ये हालात नहीं समझ पाए, वापसी में हादसा हो गया। बहुत दर्दनाक हादसा। जल भराव के बाद पुलिस प्रशासन लगातार लोगों से अपने घर खाली करने को कह रहा था, लेकिन बंटी नहीं गए और ये दुखद घटना हो गई। इस हादसे के बाद पुलिस ने बंटी के 20 दिन के बच्चे और पत्नी का उनके घर से रेस्क्यू कर लिया है। कुछ जागरूक लोग थे, उन्होंने उनको बताया कि हाँ भाई इधर से जाना ठीक नहीं है, जो कि प्रशासन ने मना किया हुआ है। फिर भी वो थोड़ा सा लापरवाही की वजह से वो अंदर चले गए और ये इस तरह से घटना हुई। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। नो बॉडी कल हमें यमुना नदी में, जो कि बाढ़ क्षेत्र है, वहाँ पर इनकी डेड बॉडी मिली। बाढ़ बारिश के बाद से एनसीआर से इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। इन्हें सुनने के बाद हर किसी का कलेजा कांप जा रहा है। ये तस्वीर 55 साल के संतोष शर्मा की है, जो इस वक्त लापता हैं। राजधानी दिल्ली में यमुना अपना रौद्र रूप दिखाने के बाद भले ही शांत है, भले ही यमुना का जलस्तर घट रहा है, लेकिन यमुना में आई उफान ने दिल्ली के कई परिवार के लोग लापता कर दिए हैं। ऐसे परिवार जलस्तर घटने के बाद अपने लोगों को खोजने के लिए दिल्ली की सड़कों पर दर दर भटक रहे हैं। इन्हीं में से संतोष शर्मा का परिवार भी शामिल है। बाढ़ जैसी स्थिति में अपने प्रियजनों को लापता होते हुए देखा है और ये दर दर भटक रहे हैं। खुद ही इन्होंने ये बीड़ा लिया है कि ये अपने जो इनके लोग मिसिंग हुए, इनके प्रियजन मिसिंग हुए हैं, इनके जो पति हैं वो मिसिंग हुए हैं, ये अपने पिता को ढूंढ रही हैं और दर दर ये भटक रहे हैं। फोटो लोगों को दिखा रहे हैं, सरकार और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि इनके जो घर में लोग ये मिसिंग हुए हैं, इनको जो है वो जल्द से जल्द ढूंढा जाए। इस वक्त सबसे डराने वाली तस्वीर पंजाब से सामने आ रही है, जहां गांव के गांव पानी में डूब गए हैं। सड़कों का आपस में संपर्क टूट रहा है, जो लोगों की परेशानी और बढ़ा रहा है। बाढ़ से जो मिट्टी आई है और जो रेत आया है उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। इस वक्त हम अमृतसर के नांगल सोहल गांव में मौजूद हैं और तस्वीरें मेरे कैमरामैन मेहरबान सिंह आपको दिखा रहे हैं। जो दूर दूर तक आपकी नज़र जाएगी, वहाँ पर खेतों के अंदर इस तरीके से जो आप ये रेत देख रहे हैं, रेत घुसाई है और ये रेत जो है वो कई फीट तक रेत है। इसको निकालना अपने आप में किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये आसानी से निकलने वाली नहीं है। यानी कि इस साल की फसल तो इनकी बर्बाद हुई है, अब ये भी देखना होगा कि आगे फसल हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी। पंजाब में सेना लगातार लोगों की मदद के लिए मैदान में है। जो ये सतलुज समंदर में परिवर्तित हो चुकी है, इसमें से अब फाजिल्का में भारत पाकिस्तान सीमा पे जो अंतिम गाँव है तेजा रोहेला, वहाँ तक ये बोट जाएगा। चारों तरफ पानी है और मात्र जरिया जो है ये एक बोट है सेना का और एनडीआरएफ का। तो सेना का ये जो बोट है ये असल में लाइफलाइन इसलिए बना है क्योंकि ये बोट जो है इसमें सामान जो है बड़ी संख्या में जाता है। सेना के जवान देखेंगे आप, चारों तरफ समंदर ही समंदर है। और आइए सीधे आपको ग्राउंड जीरो पर लेकर चलेंगे पंजाब, जहां अमृतसर से मनोज वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, फाजिल्का से सचिन हैं। पहले जरा मनोज का रुख करते हैं और मनोज से जानते हैं। मनोज, अजनाला अमृतसर में आपकी मौजूदगी है, बताइए अभी वहां की तस्वीर क्या है?
जी बिल्कुल, देखिए अमृतसर की अजनाला कॉन्स्टिट्यूंसी में इस वक्त मैं मौजूद हूं और तस्वीरों के ज़रिए ही आपको दिखाना चाहूँगा। मेरे कैमरामैन मेहरबान सिंह आपको तस्वीर दिखाएंगे कि ये देखिए, ये स्कूल है, एक सरकारी स्कूल है अजनाला का, और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पानी यहाँ से अभी तक नहीं निकला है। सड़क से पानी ज़रूर कम हुआ है, सड़क से पानी निकल चुका है, लेकिन आगे की अगर मैं बात करूँ तो ये स्कूल आपको पूरा भरा हुआ नज़र आएगा और पानी का रंग आप देखिए वो काला हो चुका है, यानी अब जो बीमारी फैलने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। अभी मौसम बार बार करवट ले रहा है, कभी धूप निकल आती है तो कभी बारिश हो रही है, और अगर बारिश एक बार फिर से हुई तो रोमाना सोचिए कि क्या हालत होने वाली है। आगे खेतों पर आपकी नज़र जाएगी तो खेतों में भी पूरा जो पानी है वो बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। पानी कम ज़रूर हुआ है लेकिन परेशानियां किसी की भी कम नहीं हुई हैं। अब क्या हो रहा है रोमाना कि जो पानी है उससे बहुत ज़्यादा बदबू आने लगी है, तो कहीं ना कहीं जो महामारी का खतरा है वो ज़रूर फैल सकता है। अब सरकार ने इसको लेकर क्या कदम उठाए हैं ये अभी तक साफ नहीं हुआ है, लेकिन गंदगी अब बहुत ज़्यादा फैल रही है। हम लगातार 5 दिन से यहाँ अमृतसर में मनोज में रोक रही हूँ आपको एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।